नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज देश के बड़े राजनेता, बड़े किसान नेता, 5 राज्यों के जो राज्यपाल रहे, सत्यपाल मलिक जी का निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली। मैं आपको बता दूं कि सत्यपाल मलिक जी 5 राज्यों बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे थे। जब वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तभी उनका टकराव देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ होने लगा था। और ये टकराव मेघालय जब वे राज्यपाल थे उस समय चरम पर पहुंच गया था। जब सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल थे तब वे किसानों के हित में खुलकर बोलने लगे थे, किसान आंदोलन में हिस्सा लेने लगे थे और भारत सरकार को सीधी सीधी चेतावनी देने लगे थे कि संभल जाइए वरना ये किसान आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सत्यपाल मलिक के खिलाफ सरकार इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जब वे पद से हटे तो उनके यहाँ छापे भी डाले गए, ईडी ने उन्हें बयानों के लिए भी बुलाया। मतलब इस कदर टकराव हुआ था और सत्यपाल मलिक अंतिम सांस तक अपनी बात पर अडिग रहे। वे लगातार कहते रहे कि सरकार ने किसानों के साथ अच्छा नहीं किया। वे लगातार कहते रहे कि मोदी सरकार करप्ट सरकार है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। वे केंद्रीय गृह मंत्री पर आरोप लगाते रहे और सबसे बड़ा उनका आरोप था कि कश्मीर में जब वे राज्यपाल थे उस समय जो पुलवामा हुआ था वो पुलवामा भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता बताते रहे। अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अंतिम जो ट्वीट किया है आज मैं उसकी बात करूंगा। सत्यपाल मलिक ने अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान देश की जनता के नाम एक नोट छोड़ा है। हालांकि ये 7 जून को छोड़ा था और उनका जो निधन हुआ है वो 5 अगस्त को हुआ है, लेकिन इस दौरान शायद वे लिखने की स्थिति में नहीं थे। जो उन्होंने अंतिम संदेश लिखा है आज मैं देश की जनता को इसलिए सुना रहा हूँ कि देश का एक बड़ा नेता, देश का एक किसान नेता, देश के 5 राज्यों के पूर्व राज्यपाल कोई संदेश छोड़ के गए हैं। मीडिया के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि वो संदेश आम जनता तक पहुंचाया जाए। हो सकता है इस संदेश से देश की जो सरकार है, मोदी सरकार है, उसे कुछ तकलीफ हो, लेकिन आज मैं वो संदेश जस का तस सुनाता हूं। यद्यपि आप चाहें तो सत्यपाल मलिक के एक्स हैंडल पर जाएं और आपको ये 7 जून का ये मैसेज मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि नमस्कार साथियों, जो उन्होंने लिखा है वही पढ़ के सुना रहा हूँ। नमस्कार साथियों, मैं पिछले लगभग 1 महीने के करीब से अस्पताल में भर्ती हूँ और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूँ। परसों सुबह से ही ठीक था, लेकिन आज फिर से आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूँ या ना रहूँ, इसलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूँ। जब गवर्नर के पद पे था तो उस समय मुझे 150 मतलब 150 करोड़ की रिश्वत की पेशकश भी हुई थी, परंतु मैं मेरे राजनीतिक गुरु किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करता रहा और मेरा ईमान वो कभी नहीं डिगा पाए। जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चला। मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेके इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहा। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामलों को उठाया, जिसकी आज तक सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई है। सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया था। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बताया था कि इस मामले में करप्शन है और उन्हें बताने के बाद मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल किया। मेरा तबादला होने के बाद मैं किसी अन्य के हस्ताक्षर से यह टेंडर हुआ था। मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं, मैं किसान कौम से हूं। मैं ना तो डरने वाला हूं और ना ही झुकने वाला हूं। सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी। अतः मैं मेरा सरकार से और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देश की जनता को सच्चाई ज़रूर बताना कि आपको छानबीन में मेरे पास क्या मिला। हालांकि सच्चाई तो यह है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में
बहुत बड़े बड़े पदों पर देश सेवा करने का मौका मिलने के बाद आज मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूँ और कर्जे में भी हूँ। अगर आज मेरे पास धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा पाता। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। आप सोचिए कितना भावनात्मक, और उन्होंने ये अंतिम संदेश छोड़ा है देश की जनता के नाम। अब देश की जनता को तय करना है। सत्यपाल मलिक तो अब चले गए, वे अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्हें जिन लोगों ने परेशान करने की कोशिश की, जिन्होंने सीबीआई उनके घर भेजने की कोशिश की, क्या वे आज आकर उनसे या देश से माफ़ी मांगेंगे? शायद कभी नहीं मांगेंगे। आज हम अपने चैनल की ओर से सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि देते हैं, और निश्चित तौर पे उनका ये अंतिम पत्र है वो भावनाएं पैदा करने वाला है। देश को एक बार सोचने पे विवश करता है कि क्या हमारे देश के ईमानदार नेताओं के साथ यही व्यवहार होगा जो सत्यपाल मलिक के साथ हुआ है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।